हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जिसमें मैट्रिक्स था और उस पर बेस्ड हमने सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है। पिछले सभी लेक्चर्स में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए वो सारे मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, उस पर बेस्ड थे। फिर मैंने कहा था कि सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा डिटरमिनेंट्स और उसके बाद आएगा थर्ड पार्ट। उस पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैट्रिक्स एज वेल एज डिटरमिनेंट दोनों चीजें काम आ रही है। तो आज हम लोग आज के लेक्चर में हम डिटरमिनेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले डिटरमिनेंट क्या है उसको डिस्कस करते हैं। Let A is equals to 1, 2, 5, 3। मैंने 2x2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है। Then डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 1, 2, 5 and 3। कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे हमने जब मैट्रिक्स A को लिया था तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, ठीक है। लेकिन जब मैंने डिटरमिनेंट ऑफ A निकाला तो मैंने दो पैरेलल लाइंस बना दी। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दो अलग अलग चैप्टर है तो ऑब्वियसली डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर हमें तीन डिफरेंस मालूम होने चाहिए। कितने? तीन। फर्स्ट डिफरेंस प्रेजेंटेशन का है। किसका है? प्रेजेंटेशन का। मैट्रिक्स को हमेशा बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट शो करते हैं, जबकि डिटरमिनेंट में हमेशा एलिमेंट्स को बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाए और अगर डिटरमिनेंट है तो हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में एलिमेंट्स को लिखें। ये डिफरेंस आपको यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है ना? ये आपका फर्स्ट डिफरेंस है प्रेजेंटेशन का। सेकंड डिफरेंस, हम लोगों ने मैट्रिक्स किया है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2x3, 3x2, 1x4, 4x1, 2x2, 3x3। कहने का मतलब ये है कि हमेशा मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रोज एंड कॉलम्स नंबर में इक्वल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब डिटरमिनेंट की साइज या तो 2x2 होगी या फिर 3x3 होगी या फिर 4x4 होगी। अगर रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है नंबर में तो फिर वो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये आपका सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस, हमने पूरा चैप्टर कर लिया मैट्रिक्स, हमने दो मैट्रिसेस को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, है ना, और दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी किया, लेकिन हमने कभी भी किसी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करी, है ना। आपको जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप उसे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तीनों डिफरेंस क्लियर? एक बार फिर से सुन लो। फर्स्ट डिफरेंस प्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं, जबकि डिटरमिनेंट में एलिमेंट्स को बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नंबर 2, मैट्रिक्स में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, रोज एंड कॉलम्स नंबर में इक्वल हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ऑर्डर या तो 2x2 होगा या फिर 3x3 या फिर 4x4। थर्ड, मैट्रिक्स की हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या फिर मैं ये बोलूं कि मुझे अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं उसे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके फिर उसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। सो सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, क्लियर? हमारे कोर्स में 3x3 मैट्रिक्स में भी और डिटरमिनेंट में भी मैक्सिमम ऑर्डर है। मतलब हमारे बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हाईएस्ट ऑर्डर 3x3 होगा।
तो पहले हम उठाते हैं 2/2 डिटर्मिनेंट। लेट डेल्टा इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ट्राइंगल शेप जो होती है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू, मैं जो ऊपर एग्जांपल उठाया था उसी को ले रहा हूं, 1 2 5 एंड 3, और ये आपका डिटर्मिनेंट क्लोज। मैंने जब डिटर्मिनेंट लिया तो मैंने एलिमेंट्स को पैरेलल लाइंस के बीच में लिखा है। मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप सबसे पहले इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, इट्स 1 into 3, ये आपका 1 into 3, बाय डिफॉल्ट किसका साइन आएगा, माइनस का। अब आप इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, क्लियर, इट्स 2 into 5, ठीक है। क्या किया, पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इट्स 1 into 3, बाय डिफॉल्ट किसका साइन आएगा, माइनस। फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, सो 5 2 जा 10, सो 1 into 3, 3 आपका, एंड माइनस 10, सो फाइनल रिजल्ट आ रहा है -7, ठीक है। ये इस 2/2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, क्लियर। तो 2/2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने का ये मेथड है। एक छोटा सा मिस्टेक आप करते हो, पहले 3 into 1 होगा, उसके बाद 5 into 2 होगा। अगर आपने इस ऑर्डर को चेंज किया, रिवर्ट किया, तो वैल्यू में माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा और आगे आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, पहले 3 into 1, फिर बाय डिफॉल्ट बीच में माइनस, फिर 5 into 2, वो आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अब हम उठाते हैं 3/3 डिटर्मिनेंट। लेट ये आपके सामने एक 3/3 डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, और ये है थर्ड रो। ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम, और ये है थर्ड कॉलम, ठीक है। मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको जब 3/3 या उससे हायर जो ऑर्डर है 4/4, 5/5 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की जब वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो आपको उस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन करना पड़ता है। एक्सपांशन फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो किसी से भी हो सकता है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम किसी से भी हो सकता है। मतलब इस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन टोटल 6 वे से हो सकता है, 3 रोज और 3 कॉलम्स। अगर एक्सपांशन करेक्ट है तो उस केस में वैल्यू हर प्रोसेस से सेम आएगी, ठीक है। वैल्यू हर प्रोसेस से क्या आएगी, सेम आएगी। एक बार हम सबसे पहले R1 से एक्सपांड करते हैं। फ्रॉम R1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, एक्सपांशन करें उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट, ये जो 3/3 डिटर्मिनेंट है, इसके सभी एलिमेंट्स पर बाय डिफॉल्ट प्लस या माइनस का साइन होता है। आज के ही लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये प्लस और माइनस साइन कहां से आता है, बट अभी सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अभी हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, सो प्लस माइनस एंड प्लस, ठीक है। मतलब मैंने फर्स्ट रो उन पर मैंने प्लस, माइनस और प्लस मार्क कर दिया। एक्चुअली सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स पर भी साइन होते हैं, वो साइन कैसे चलते हैं समझना। ऑल्टरनेट चलता है, फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर प्लस का साइन है, देन माइनस एंड देन प्लस। अब अगर आप
फर्स्ट कॉलम पे आते हो तो ऑब्वियसली ये प्लस है तो ये माइनस होगा और ये वापस प्लस होगा। सेकंड कॉलम में इस पर माइनस का साइन है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। थर्ड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट पे प्लस का साइन है तो ये माइनस और ये प्लस होगा। मतलब ऑल्टरनेट साइंस होते हैं प्लस एंड माइनस। अब रो वाइज हो या कॉलम वाइज हो कहीं पर भी दो प्लस या दो माइनस साइन आपको नजर नहीं आने चाहिए। एक्सपेंशन जब अभी मैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंशन कर रहा हूं तो मुझे फर्स्ट रो के साइंस को कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पर प्लस माइनस और प्लस मार्क कर दिया है। सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट को उठाओ, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट विच इज 1 जिस कॉलम और जिस रो में है उसको छोड़ दो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने 1 लिया, 1 जिस कॉलम और जिस रो में है उसको छोड़ दो तो अब आपके पास में आ जाएगा 2/2 डिटरमिनेंट आएगा 5 2 इट्स 5 2 1 -1 डिटरमिनेंट क्लोज। सेकेंड एलिमेंट लिया, कितना है 2, बट 2 पर बाय डिफॉल्ट किसका साइन है माइनस का, सो यहां पे -2 आएगा। क्या आएगा -2। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 पॉजिटिव है लेकिन जब डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसका एक्सपेंशन करते हैं तो जब इस एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तो इसके ऊपर जो बाय डिफॉल्ट साइन होता है उसको भी साथ में लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा -2। ये जिस कॉलम और जिस रो में है उसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो। क्या बचा 4 2 6 -1 डिटरमिनेंट क्लोज। लास्ट एलिमेंट -3 बाय डिफॉल्ट किसका साइन है प्लस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ माइनस, सो ये आपका आ जाएगा -3। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एज सच प्लस का साइन है -3 के ऊपर, बट 3 माइनस है तो माइनस इंटू प्लस कितना हुआ माइनस। जिस कॉलम और जिस रो में हटा दो, क्या बचा 4 5 6 एंड 1 और ये आपका डिटरमिनेंट क्लोज। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने लिया 1 -1 इंटू 5 -5 बाय डिफॉल्ट -1 इंटू 2 इट्स 2। क्लियर? नेक्स्ट -2 -1 इंटू 4 -4 बाय डिफॉल्ट -6 2 जा 12, ये आपका 12। नेक्स्ट -3 1 इंटू 4 4 -6 5 जा, ये आपका हुआ 30 और ये आपका ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज। एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट्स -7 इंटू 1 -7 -16 इंटू -2 प्लस का 32, ये आपका प्लस का 32 माइनस का 26 इंटू 3 -3 प्लस 78, ये आपका प्लस 78। सो फाइनल रिजल्ट 78 प्लस 32 110 -7 इट्स 103। ठीक है, ये है 3/3 डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का मेथड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब 3/3 डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसका एक्सपेंशन होता है। वो एक्सपेंशन किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हो सकता है। हमने अभी फर्स्ट रो, जनरली हम फर्स्ट रो से ही एक्सपेंशन करते हैं, तो हमने फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंशन किया। डिटरमिनेंट के सभी एलिमेंट्स पर बाय डिफॉल्ट प्लस और माइनस का साइन होता है, ऑल्टरनेट है ना, फर्स्ट प्लस फिर माइनस, वो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। अभी मैं जब फर्स्ट रो से एक्सपांड करूंगा तो मैंने सबसे पहले 1 को लिया, बाय डिफॉल्ट 1 पर प्लस का साइन था और ऑलरेडी 1 पॉजिटिव है तो +1 लिया। 1 जिस कॉलम और जिस रो में है उसको एलिमिनेट करो और फिर जो 2/2 डिटरमिनेंट बचा उसको आप एज इट इज ले लो। नेक्स्ट लिया 2, बट बाय डिफॉल्ट किसका साइन है माइनस का, सो मैंने लिया -2। -2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटा दो और 4 2 6 और -1 को ले लो। एंड देन लास्ट एलिमेंट -3 बाय डिफॉल्ट किसका साइन है प्लस का, तो प्लस इंटू माइनस -3
अगेन जिस कॉलम और जिस रो में है उसको हटा दो, 4 5 6 1, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनल वैल्यू आ गई 103। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। हम एक काम करते हैं, एक कॉलम से और ट्राई कर लेते हैं तो कंफर्म भी हो जाएगा और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी। करें स्टार्ट, चलिए। फ्रॉम C2 मैं सेकंड कॉलम से कर रहा हूं, है ना। पहले किससे किया था, R1 से। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, ये है आपका सेकंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 2, और 2 पर किसका साइन है, माइनस का। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, -2। क्लियर, बढ़े आगे। 2 जिस कॉलम और जिस रो में है उसको हटा दो, क्या बचा, 4 2 6 एंड -1, और ये आपका डिटर्मिनेंट क्लोज। अब अगर ये प्लस है तो ऑब्वियस है कि 5 के ऊपर किसका साइन आएगा, प्लस का, ये आपका प्लस, और 1 के ऊपर किसका साइन आएगा, माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट लिया +5, ये आपका +5। अगेन 5 जिस कॉलम और जिस रो में है उसका एलिमिनेशन करो, तो मेरे पास बचा 1 -3 6 एंड -1, और ये आपका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, क्लोज। लास्ट एलिमेंट 1, बट बाय डिफॉल्ट किसका साइन है, माइनस का, सो मैंने लिया -1। अगेन 1 जिस कॉलम और जिस रो में है उसको हटा दो, क्या बचा, 1 -3 4 एंड 2, इट्स 1 -3 4 एंड 2, और ये आपका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, क्लोज, ठीक है। ये एक्सपेंशन कौन से कॉलम से किया, सेकंड कॉलम से। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि एलिमेंट के ऊपर बाय डिफॉल्ट साइन कौन सा है। अगर साइन को कंसीडर नहीं किया तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और अगर गलत कंसीडर किया तो भी गलत हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, बढ़े आगे, ठीक है। -2 एज इट इज, ठीक है। 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, -4 माइनस का 12, ये -4 बाय डिफॉल्ट माइनस, और फिर 6 2 कितना हुआ, 12। नेक्स्ट मैंने लिया +5, ये आपका +5, -1 into 1 कितना हुआ, -1 बाय डिफॉल्ट माइनस, 6 into -3 -18, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +18, ये आपका +18। नेक्स्ट -1, ये -1, वापस 2/2 को सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, ये आपका 2 1 जा 2, बाय डिफॉल्ट माइनस, 4 into -3 -12, सो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, ये आपका प्लस, सो +12, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल्स टू माइनस का 16 into -2 प्लस का 32, 17 5 85, सो प्लस का 85, एंड लास्ट 14 into -1 माइनस का 14। अगर एक्सपेंशन करेक्ट है और कैलकुलेशन करेक्ट है तो फाइनल रिजल्ट 103 आना चाहिए। 32 + 85 आई थिंक 127, 117 बिल्कुल, और 117 में से जब 14 माइनस किया तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 103। क्लियर, हमने जब फर्स्ट रो से एक्सपेंशन किया तब भी 103 था, और हमने जब सेकंड कॉलम से एक्सपेंशन किया तो भी क्या था, 103। क्लियर, एक्सपेंशन आप किसी भी रो से करो या किसी भी कॉलम से करो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। प्रोसेस दोनों आपके सामने है। आज का लेक्चर खत्म होने के बाद में इसी डिटरमिनेंट को आप उठाना है ना, और किसी एक रो, आपकी इच्छा है तो R2 और आपकी इच्छा है तो R3, और किसी एक कॉलम से आप खुद एक्सपेंशन करना। अगर उन दोनों एक्सपेंशन में आपकी वैल्यू 103 आती है, इट मींस आपको 3/3 डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना अच्छी तरह से आ गई है।
और वैसे भी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तो इन केस कोई कंफ्यूजन हो तो वो वहां पर खत्म हो जाएगा। बढ़े आगे, गुड। आफ्टर डिस्कसिंग हाउ टू इवेल्युएट 2x2 एंड 3x3 डिटर्मिनेंट, है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, है ना। पहले हम डिस्कस करते हैं माइनर्स। कैलकुलेशन पार्ट काफी था, तो मैंने एक बार पहले आपके लिए रेडी रखा है। अब हम एक एक चीज को क्लियर करते हैं, ठीक है। लेट A इज इक्वल्स टू, मैंने एक 3x3 मैट्रिक्स ली है, ठीक है। 1 2 -3 4 5 2 6 1 एंड -1। अब मुझे ये जो मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 2 और -3, इसके माइनर्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? माइनर्स। सबसे पहले लिया A11, ठीक है। इट इज माइनर ऑफ A11। कैपिटल A11 का मतलब हुआ माइनर ऑफ A11 और स्मॉल a11 का मतलब हुआ हम उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। इसका मतलब मुझे 1 का माइनर फाइंड करना है। किसका? 1 का। 1 जिस कॉलम और जिस रो में है उसको हटा दो, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, मुझे 1 का माइनर फाइंड करना है। 1 जिस कॉलम और जिस रो में है उसको हटा दो। हटा दिया, क्या बचा? 5 2 1 -1। ये आपकी 2x2 डिटर्मिनेंट बन गई, ठीक है। हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब इवेल्युएट की थी दैट टाइम भी हमने कुछ ऐसा किया था। अब 2x2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आई थिंक आता है। -1 × 5 -5, बाय डिफॉल्ट -1 × 2 2। सो फाइनली आपके पास आ रहा है -7। नेक्स्ट A12, ऑब्वियसली माइनर ऑफ क्या होगा? A12, और A12 कौन सा एलिमेंट हुआ? 2, ठीक है। अगेन सेम प्रोसेस, 2 जिस कॉलम और जिस रो में है उसको हटा दो। क्या बचा? 4 2 6 -1। और इस 2x2 डिटर्मिनेंट को जब मैंने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई -16। नेक्स्ट A13, माइनर ऑफ A13, और A13 कौन सा एलिमेंट है? -3, ठीक है। तो मुझे -3 का माइनर फाइंड करना है। -3 जिस कॉलम और जिस रो में है हटा दो। 4 5 6 1, ये आपका 2x2 डिटर्मिनेंट आ गया। और इसको जब सॉल्व किया तो -26 आ रहा है। तो आई थिंक फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करने के बाद एक चीज क्लियर हो गई कि मुझे जब किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है तो वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर दो, और उसके बाद जो 2x2 डिटर्मिनेंट आ रहा है उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में माइनर्स आ जाएंगे, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स अगर होती, कौन सी मैट्रिक्स? 2x2, तो वहां माइनर्स फाइंड करना और आसान है ना। जस्ट थिंक कि ये 2x2 मैट्रिक्स है, मान लो 5 2 1 एंड -1, और मुझे 5 का माइनर फाइंड करना है। तो ये जिस कॉलम और जिस रो में है हटा दो। क्या बचा? -1। बस यही आपका माइनर है, ठीक है। मुझे 2 का माइनर फाइंड करना है। ये जिस कॉलम और जिस रो में हटा दो। क्या बचा? 1, ये आपका माइनर है। तो 3x3 में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है, इसीलिए हमने वो उठाया। 2x2 में कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप जैसे ही रो और कॉलम का एलिमिनेशन करोगे सिंगल एलिमेंट बचेगा और वही आपका क्या होगा? माइनर होगा। नेक्स्ट कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है, सामने मैंने लिखा है, ध्यान से देखो। Cij इक्वल्स टू -1 j into Aij फॉर ऑल i, j। इस फॉर्मूले को यूज में लेकर के हम क्या फाइंड करते हैं? कोफैक्टर्स। Cij इक्वल्स टू -1 j into Aij, मतलब कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें माइनर्स की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। यहाँ पर भी मैंने फर्स्ट रो के जो तीनों एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स निकाले हैं। सबसे पहले लिया C11, हमें इस फॉर्मूले में
i और j दोनों को 1 1 से रिप्लेस करना है, -1 रेज टू 1 + 1 और ये आपका आ गया a11। -1 का स्क्वायर है ना, 1 + 1 2 हुआ, -1 का स्क्वायर +1, ये आपका +1। a11 व्हाट इज a11? -7 कितना हुआ? -7। नेक्स्ट लिया c12, फॉर्मूले में i की जगह 1 और j की जगह 2 डाल दिया, ठीक है। -1 की पावर 3 इट्स -1, सो -1 और a12 आपका हुआ -16, ये आपका -16, तो -1 इंटू -16 क्या हो गया? +16। एंड लास्ट c13, इस बार फॉर्मूले में i की जगह 1 और j की जगह 3 डालो, ठीक है, फॉर्मूले में डाल दिया। -1 रेज टू 4 आई थिंक +1, ये आपका +1 और व्हाट इज a13? -26, 1 इंटू -26 क्या आया? -26। फॉर्मूला अप्लाई करने पर एक चीज क्लियर हो गई कि अगर मुझे कोफैक्टर्स निकालने हैं तो पहले क्या निकालने पड़ेंगे? माइनस, और उसके बाद यूजिंग दिस फॉर्मूला हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स। एक बार माइनर्स और कोफैक्टर्स को कंपेयर करते हैं। 1 का माइनर था -7 और कोफैक्टर भी कितना है? -7, सेम। 2 का माइनर था -16 जबकि कोफैक्टर था +16, वैल्यू सेम है बट साइन का डिफरेंस है। आपका जो -3 था दिस एलिमेंट, इसका माइनर था -26 जबकि कोफैक्टर आया -26, मतलब सेम आया। मतलब कुल मिलाकर के दो वैल्यूज सेम है और एक में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, 1 -1 और ये +1, सही बात है। हमने जब डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना सीखा था 3/3 डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हुए, तो मैंने फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स थे उन पर बाय डिफॉल्ट साइन लगाया था, प्लस माइनस और प्लस, है ना। और दैट टाइम मैंने आपको ये बोला था कि अभी इसको सिर्फ ध्यान में रखना है कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं। हम इसी लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि ये कहां से आए। एक्चुअल में ये जो प्लस माइनस और प्लस है ये कोफैक्टर्स के साइन है। किसके साइन है? कोफैक्टर्स के। ये देखो, +1 मतलब प्लस, -1 मतलब माइनस और वापस +1 मतलब प्लस, ठीक है। किसके साइन है? कोफैक्टर्स के। एज सच अगर आपको रैंडमली किसी एलिमेंट का साइन पता करना है तो आप वर्बली भी कर सकते हो। कैसे? मान लो मुझे 2 का साइन पता करना है कि बाय डिफॉल्ट इस पर किसका साइन होता है। मैं 2 की पोजीशन पता करूंगा। ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, A23 एड्रेस हुआ इसका। क्या हुआ? A23। तो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उनको ऐड कर लो, है ना। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 2 + 3 कितना हुआ? 5। अगर दोनों का सम इवन नंबर आता है तो एलिमेंट पॉजिटिव होगा, और दोनों का सम अगर ऑड नंबर आता है तो साइन माइनस मतलब नेगेटिव होगा। अभी 5 आ रहा था विच इज ऑड नंबर, सो 2 के ऊपर बाय डिफॉल्ट किसका साइन होगा? माइनस का, ठीक है। एक और देखो, मान लो मुझे 6 का साइन पता करना है। 6 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो 3 + 1 कितना हुआ? 4। 4 इवन नंबर है, दैट्स व्हाई 6 के ऊपर किसका साइन होगा? प्लस का। हम पुराने मेथड से देखते हैं, ये प्लस तो ये माइनस होगा और ये वापस क्या होगा? प्लस होगा। तो आपके पास पूरे 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट का साइन पता कर सकते हो। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको यूज में लो, ठीक है। हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन? गुड। चलिए, माइनर्स और कोफैक्टर्स के बाद हम 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, बट वो प्रॉपर्टीज में एग्जांपल के थ्रू आपको सॉल्व करवा रहा हूं, है ना। मैंने फिर से वही मैट्रिक्स उठाई है, देखिए 3/3 मैट्रिक्स है ना। इस मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट भी निकाल रखा है विच इज 103, ठीक है। अब देखो, मैंने एक 3/3 मैट्रिक्स ली और फर्स्ट क्वेश्चन लिया, इवेल्युएट A11 C11 प्लस का A12 C12 प्लस का A13 C13। मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी सारी चीजें मेरे पास में है ना। A11 आई थिंक 1,
C11 माइनस 7, ये आपका 1 इंटू माइनस 7 प्लस ये आपका प्लस A12 आई थिंक 2, ये आपका 2 आ गया। C12 इट्स 16, ये आपका 16 आ गया। फिर प्लस A13 आपका माइनस 3, ये माइनस 3 और C13 ये आपका माइनस 26। तो 1 इंटू माइनस 7, 16 टू जा 32 और ये आपका माइनस माइनस प्लस का 78 और जब तीनों को ऐड किया तो वैल्यू आ रही है 103। क्या आ रही है? 103। अब बहुत सिंपल सी चीज है कि यार ये तो हमने कोफैक्टर्स निकाल रखे थे, है ना। अगर मेरे पास कोफैक्टर्स नहीं होते तो पहले मुझे माइनस फाइंड करने होते, फिर मैं कोफैक्टर्स निकालता और उसके बाद फिर मैं इसमें वैल्यू डालता। ठीक है, बिल्कुल करना पड़ेगा अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर नहीं हो। ध्यान से देखो, ये जो 103 आ रहा है ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है? डिटरमिनेंट ऑफ ए की। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा था? 103। कहने का मतलब ये है कि जब डिटरमिनेंट्स में आप किसी रो के एलिमेंट्स को, अभी मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए हैं A11, A12, A13, आप अगर किसी रो के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट लिया उसी का कोफैक्टर लिया, फिर सेकेंड एलिमेंट लिया उसी का कोफैक्टर लिया और फिर जब थर्ड एलिमेंट लिया तो उसी का कोफैक्टर लिया, तो जब आप किसी रो के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो हमेशा उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगी। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये वैल्यू नहीं पूछेंगे, आपसे ये पूछेंगे। ऑप्शन में आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए नजर आएगा या फिर आपको सीधा फिलअप में लिखना होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। चलिए ऐसी एक और प्रॉपर्टी है उसको उठाते हैं। सेकेंड, A21 C11 A22 C12 A23 C13। ठीक है, इस बार मुझे जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है उसमें एलिमेंट्स तो ले लिए सेकेंड रो के और कोफैक्टर्स लिए फर्स्ट रो के। डिफरेंस समझ में आ गया? यहाँ एलिमेंट्स भी फर्स्ट रो के थे और कोफैक्टर्स भी फर्स्ट रो के। यहाँ एलिमेंट सेकेंड रो के हैं बट कोफैक्टर्स कौन सी रो के? फर्स्ट रो के। वैल्यूज हमारे पास में है A21 आई थिंक 4, C11 -7 प्लस A22 इट्स 5, C12 16 प्लस A23 2, C13 -26, ये आपका -26, -28 ये आपका -28, 16 5 जा 80 ये आपका 80 और 26 2 जा 52 माइनस का, और आई थिंक 80 - 80 क्या आ रहा है? 0। ठीक है, यहां पर भी आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमने एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। प्रॉपर्टी ये है कि आपने एलिमेंट्स अगर सेकेंड रो के लिए और कोफैक्टर्स किसी और रो के, है ना, करस्पॉन्डिंग है बट किसी और रो के, मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ सेकेंड रो के और कोफैक्टर्स ले रहा हूँ अगर फर्स्ट रो के, तो उनके प्रोडक्ट का सम हमेशा 0 आएगा। अब एग्जाम में आप ये मान के चलो कि ऑल्टरनेट ईयर इन दोनों में से किसी एक पर बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, 1 मार्क का क्वेश्चन, MCQ आ सकता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। तो आपको अगर प्रॉपर्टी का नॉलेज है तो आप सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर 0 लिख दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, आप जिस एलिमेंट्स के रो ले रहे हो अगर उसी के कोफैक्टर्स लोगे, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, तो उनके प्रोडक्ट का सम हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा, मतलब उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल। लेकिन आपने एलिमेंट्स किसी और रो के लिए और कोफैक्टर्स किसी और रो के, तो इन दैट केस हमेशा डिटरमिनेंट के उस
एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर? तो ये एक तरह से डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसका नॉलेज अगर है तो हमें आगे के लेक्चर्स में कुछ समझ में आएगा।